20 सितंबर उत्तम माधव के संध्या कार्यक्रम की शुरुआत श्री आदिनाथ भगवान जी की आरती के साथ हुई। तत्पश्चात वेदिका जैन द्वारा मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया। राग द्वेष विकार वर्जित लीने आत्म ध्यान में जिनके विराट विशाल ने अचल केवल ज्ञान में युगपद विशुद्ध सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों के कथन में गण कर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञानी जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। जिनके विमल उपदेश में सबके हृदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न
सम्यक दर्शन के 8 अंगों का विभिन्न कहानियों द्वारा उस पर विमर्श करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हम सम्यक दर्शन के 8 गुणों के बारे में कहानियों के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन है क्या? कोई बताएगा? आत्मा की अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन है। बेसिकली आत्मा में स्थित होना या आत्मा को जानना, वेद विज्ञान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में क्या है कि जो ये निकांक्षित अंक है, ये हमें बताता है कि हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए या आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार के सभी पदार्थ नश्वर हैं। तो नश्वर पदार्थ क्या है? दुखों का मूल है। तो इस कहानी में अनंतमति के माध्यम से ये समझाया गया है कि संसार के पदार्थ दुखों का मूल है, अतः अगर हमें आत्मा की प्राप्ति करनी है तो इन्हें छोड़ना पड़ेगा। मैं ये कहानी तो आपको बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगी और इस पर मैं 4 श्लोक सुनाऊंगी। उसमें आपसे पूछूंगी कि कहाँ आपको ताकत के श्लोक है वो 4, कि आप बताइएगा कि इस कहानी का एप्लीकेशन कहाँ पे है उन श्लोकों में। तो कहानी का एप्लीकेशन क्या है वो श्लोक के माध्यम से आपको छांटना होगा। पहले आप कहानी सुनिए। अनंतमति चंपापुर राजा जो थे, चंपापुर के राजा थे प्रियदत्त, और उनकी पत्नी का नाम था अनंतमति। उनकी पुत्री थी अनंतमति। वो जब बालक थी, छोटी बच्ची थी, तो उन्हें गुड़िया गुड्डों के विवाह सजाना करने का बहुत शौक था। गुड़िया गुड्डों के विवाह करती रहती थी। तो एक बार जब अष्टानी का पर्व आया तो राजा प्रियदत्त धर्मश्री मुनि के पास गए। मुनि श्री ने उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा। उन्होंने 8 दिन के लिए समाधि ग्रहण किया। सुकंठ सुहायदीव्यशंकं हिमालयोद्दाम विशालकन्दं सुपेखनिजाय सुरुद्धमजं दियं बलोयूनचैजुक्ति असामणायै पेखदि सचदिठि सोखं नमाचाह्य दोषमूलं विराय भावे भरे विसलं तम्भोमदेशं परमामि नित्यं उपाधिमुक्तं धर्मानवजम्। वो डाउट नहीं होना चाहिए। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, अगर इसका स्वरूप समझ में नहीं आया तो पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए। पंडित जी बैठे हैं, लेकिन अगर शंका रह गई, याद रखना, अगर डाउट रह गया, क्लास में टीचर कहती है ना, अगर डाउट रह गया तो कुछ समझ में नहीं है। डाउट है तो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछो। पंडित जी ने कल कहा था, वो आपको सब मैथमेटिकल साइंस बताए थे, तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे। चोर, आप दादा दादी या पापा मम्मी से सुना होगा, अंजन चोर एक वैसे राजा का लड़का था, लेकिन बिगड़ गया, जंगल चला गया डाकुओं के साथ, तो उसने चोरी की विद्या सिद्ध कर ली। और चोरी की विद्या में अंजन जो है वो उसको कहते हैं काजल। तो वो ऐसा थी जैसे मिस्टर इंडिया देखी थी ना, वो गायब हो जाता है मिस्टर इंडिया, तो वो काजल लगा के गायब हो जाता था और कहीं भी जाके चोरी कर लेता था। तो वो 7 व्यसनों का धारी था, मतलब कोई व्यसन ऐसा नहीं था जो अंजन चोर नहीं करता हो। तो एक वैश्यागमन करता था, तो जिस वैश्या का जाता था, राजगिरी नगर, जो पता है आप लोगों की महावीर भगवान का समोशरण जहाँ था, राजगिरी नगर में अंजन जब चोर जो अपनी वैश्या के यहाँ गमन पे गया, तो उसने कहा कि महारानी का हार जो है, 9 लखा हार या जो भी हार महारानी पहनती है वो बहुत अच्छा है, तो मैं तो तब तुम्हें मानूं जब तुम मुझे वो हार लाके दो। तो अंजन चोर ने सोचा कि भाई क्या दिक्कत है इसमें, तो राजमहल में जाऊंगा, मेरे को तो चोरी की विद्या आती है, मैं चोरी करके हार ले आऊंगा और इसको दे दूंगा। तो उसको नमोकार मंत्री कूड़ा नहीं आता था, वो मालूम है क्या पढ़ता था, आड़म ताड़म, मतलब नमो अरहम ताड़म भी नहीं पढ़ पाता था। तो उसने, लेकिन वो हम तक तो डाउट में थे, वो उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, डर रहे थे। इसके डर नहीं था, क्योंकि ये वैसे भी भाग के आया था। तो इसने वो छींकों से काटना शुरू करा एक एक सींग को, और फिर ये आड़म ताड़म पढ़ते पढ़ते, और इसने इतना शंका नहीं करी, डाउट नहीं किया जिन दत्त के वचनों पे और विद्या पे, कि इसको सम्यक दर्शन हो गया और आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। और आकाश गामनी विद्या ने आके उसको बिठा दिया और वो उस पर नहीं गिरा।
और जब आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई तो वो सुमेरु पर्वत चले गए। सुमेरु पर्वत चले गए और जिंदत के पास तो आकाशगामी थी। फिर वो जिंदत से उन्होंने जैन धर्म का स्वरूप समझा और वस्तु स्वरूप समझ के उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। उसके बाद सम्यक चारित और मुनि बनकर वो उसी भाव से मोक्ष चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर डाउट क्लियर कर लिया तो पहला अंग है निकांक्षित हम, तो वांछा तो तब जाएगी ना जब डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद और अंग आएंगे उपगुहन, फिर ग्लानि नहीं होगी, फिर क्या है मूल दृष्टि खत्म हो जाएगा। चिकित्सा अंग को सविता जी के बुलाते हैं। इस निर्विक चिकित्सा अंग में राजा उद्दायन फेमस हुए हैं। एक बार इंद्रलोक में सभा चल रही थी। सभा में इंद्र महाराज सबको सम्यक दर्शन की महिमा के बारे में समझा रहे थे। सम्यक दर्शन से ही आत्मा में असीम सुख की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की आराधना से ही चरित्र दशा प्रारंभ होती है। इसलिए सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी कहा गया है। सम्यक दर्शन से सुशोभित अभी कच्छ देश के राजा उद्दायन अपने सम्यक दर्शन के अंगों का अच्छे से पालन कर रहे हैं। उसमें निर्विक चिकित्सा अंग में दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं। मुनि महाराज की सेवा करने में हमेशा वो तत्पर रहते हैं और मुनिराज को किसी भी तरह का रोग हो या साधर्मी के किसी को भी रोग हो तो वो हमेशा सेवा शुश्रूषा में आगे रहते हैं। इस तरह की प्रशंसा सुनकर वासुदेव नामक राजा नामक से ही मलिन है। इसको कभी भी रोगों का ही भाग कहा जाता है, इसलिए इसकी तो कुछ कहना ही क्या। एक आत्मा ही ध्रुव आत्मा है जो सच्ची चिदानंद है, अतः इसी की आराधना करनी चाहिए और ये तो सम्यक गुणों से ही भरपूर है। अच्छा, हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारा शरीर क्या है। इन उत्तम वचन को सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उनको रिद्धि और वस्त्र आभूषण देने लगे, लेकिन उनको इनकी आकांक्षा नहीं थी और वो सब परिग्रह त्याग कर जाकर वो भगवान महावीर के समूह शरण में गए और मुनि दीक्षा धारण की। केवल घाट प्रकट कर जय जिनेंद्र सभी को। अभी तक आपने 3 अंगों के बारे में सुना है, अमूल दृष्टि अभी बाकी है। तो पहले सम्यक दर्शन के 4 अंग जो है व्यक्तिक उत्थान के हैं और जो बाकी के 4 हैं जो कि अभी आप सुनने वाले हैं, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये सामाजिक उत्थान के लिए है। मुझे जो उपगुण अंग पर जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी कहने के लिए, उससे पहले मैं आचार्य समंत भक्त स्वामी विरचित रत्नकरणक शावकाचार से 15वें नंबर का श्लोक बोलना चाहूंगी जो कि उपगुण लक्षण को बताता है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य कालशक्तजनाश्रयाम् वाच्यतां यत् प्रमाजन्ति। और जैन धर्म स्वयं शुद्ध है, पवित्र है, पर यदि इसको पालने में यदि किसी से कोई गलती हो जाए तो हमें उसकी गलती को भरी सभा में उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि ढांक कर रखना चाहिए और इससे हमारे जिन धर्म की भी रक्षा होती है। तो अब मैं आपको जिनेंद्र भक्त सेठ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। नगरी में जिनेंद्र भक्त नाम के एक सेठ रहते थे। उनकी एक 7 मंजिला महल था और उसी महल के ऊपर एक बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान का चैत्यालय था। उस चैत्यालय में रत्नमयी प्रतिमा के ऊपर छत्रत्रय में एक बहुमूल्य वैडूर्य मणि संलग्न था। अब दूसरे नगर में एक चोरों का समूह था जिसका सरदार सुवीर नामक एक चोर था। वो यशोधर राजा का पुत्र था जो सप्तव्यस्वी था, पर वह चोर बन गया। अब वह इस गिरोह का सरदार बन गया। उसने अपने गिरोह में सभी से कहा कि कौन वो जिनेंद्र भक्त सेठ के यहाँ से कौन मणि चुरा के ला सकता है, किसी में सामर्थ्य है? तो फिर एक सुयत नाम के चोर ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इंद्र के मुकुट का मणि भी ला सकता हूँ। तो वह चोर और धर्मात्माओं की क्या नहीं होना देना चाहते थे? बदनामी, ताकि कोतवालों का ऊपर से विश्वास ना उठे।
इसलिए उन्होंने अपने जिन धर्म की रक्षा के लिए कोतवालों से उस समय झूठ बोला, पर उन्होंने जिन धर्म की रक्षा की और यही उन्होंने उस धर्मात्मा बने, मतलब वो चोर जो धर्मात्मा बना था उसके दोष को ढांका, उसको छिपाया, उजागर नहीं होने दिया। तो इसलिए जिनेंद्र भक्त सेठ उपभुवन अंग में प्रसिद्ध हुए। तो हमें भी इससे सीख लेनी चाहिए। तो सम्यक दर्शन का अंग है, पर हमें हमारे जीवन में भी हम लोग पेरेंट्स, टीचर्स, हम सब ये गलती करते रहते हैं कि बच्चों के दोष मेहमानों के आगे या सभी और बच्चों के आगे हम प्रकट करते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि अगर बच्चों को सुधारना है तो उन्हें एकांत में ले जाकर उन्हें समझाएं, बल्कि ये नहीं कि 4 लोगों के बीच में उनसे उनके दोष प्रकट कराएं। धन्यवाद। स्थितिकरण सम्यक दर्शन के जो स्थितिकरण अंग को पालने में वारिशेन मुनि का प्रसंग सुनाऊंगी जो प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत शॉर्ट में कोशिश करूंगी सुनाने की। ये मगध देश में राजगृह नाम का नगर था। वहाँ पे राजा श्रेणिक और महारानी चेलना थी। उनका वारिशेन नाम का पुत्र थे, बहुत ही धर्मात्मा और बहुत गुणी थे और समय समय पर वो कायोत्सर्ग वगैरह करते रहते थे, मतलब उनका धर्म में ज़्यादा उनका मन था। तो उसी समय मतलब उसी में ये प्रसंग है कि जो राज उद्यान होता है वहाँ पे मगध सुंदरी नाम के वैश्या जो है वो घूमने के लिए आई हुई होती है। तो वहाँ पे श्री कीर्ति सेठ होते हैं, उनके गले में एक हार पड़ा हुआ होता है। तो उसकी नज़र जो है उस हार पे पड़ जाती है। हार को देखते ही उसका मन ललायित हो जाता है कि ये हार ही मेरी जिंदगी है, अब तो ये हार मैं लेके ही रहूंगी। वो चली जाती है अपने घर पे। शाम को जब उसका प्रेमी विद्युत चोर है जब उसके पास आती, उसका तो पुण्य का प्रताप इतना था कि उसको कुछ भी नहीं होता है और उसके घाव की जगह उसको एक फूलों की माला बन जाती है। और देव मतलब बहुत बड़ा प्रसंग है कि देव वृष्टि होने लगती है। और जब ये सब उसका पुण्य से ही होता है, जब ये सब देखते हैं कि उसकी जय जयकार हो रही है, देवों ने पुष्प वृष्टि करी है, तो राजा को फिर लगने लगता है, राजा श्रेणी को, कि भाई ये गलत है और इसका मतलब ये दोषी नहीं है। वो अब उधर विद्युत चोर भी उसको भी ये लगने लगता है कि इसका इतना पुण्य प्रताप है, अब राजा इसको बुलाने जा रहे हैं तो ये तो सारा सच बता देगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, राजा मुझे कड़ी सजा देंगे। इससे अच्छा तो है कि मैं खुद ही अपना दोष राजा के सामने प्रकट कर दूं तो शायद मुझे माफी मिल जाए। तो वो राजा के सामने जाके सारा अपना दोष बता देता है। जब राजा को पता चलता है वो जाते हैं वारिशेन को कहते हैं कि अब तुम वापस चलो घर, लेकिन फिर वो मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं पिताजी, अब मैंने इस संसार की लीला देख ली है और अब मैं इस संसार में नहीं जाऊंगा, अब तो मैं दीक्षा लूंगा। तो वो सूरदेव मुनि के पास जाके दीक्षा ले लेते हैं और ऐसे ही दीक्षा करते करते जब वो विहार करते हुए एक बार एक नगर में पहुंचते हैं। नगर बोलो आदिनाथ भगवान की जय और उपस्थित सभी जनों को जय श्री। आज मैं आपको वात्सल्य के बारे में दर्शन के वात्सल्य के बारे में बताऊंगी। पहले हम जानते हैं वात्सल्य क्या है। वात्सल्य अभिप्राय है, जैसे गाय अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार हमें अपने सहधर्मी भाई बहनों के साथ भी उसी हिसाब से निस्वार्थ प्रेम करना चाहिए। इसके उनके बलि के साथ 4 मंत्री होते जो कि बहुत दुष्ट थे, उनको सम्यक नहीं था, उनको जिन धर्म पर विश्वास नहीं था। विहार करते करते अकम्पाचार्य अपने सासू मुनियों के साथ उस उज्जैनी नगरी में आते हैं। राजा दर्शन करने जाते हैं और उन मंत्री को भी ले जाते हैं। राजा को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मंत्री जो है उनको नहीं समझ में आ रहा है। रात में वो क्या करता है कि रात में जहाँ पे मुनि संग ठहरे हुए थे वहाँ तलवार लेके उनको मारने के लिए जाता है। जैसे ही तलवार उठाई, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन था और यही दिन है जब हम रक्षाबंधन मनाते हैं। इसी दिन हमारा हम रक्षाबंधन मनाते हैं और इस कहानी से हमें देखिए एक ही मिलता है, जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये है कि जो हमारे साधर्मी भाई बहन हैं या जो भी मुनि है, कालिका है, अगर उनके पर कोई संकट आता है तो निस्वार्थ भावना से उनके संकट का निवारण करना चाहिए। सोचें तो जो हम आज 10 लक्षण धर्म मना रहे हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य स्वर संयम त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये सब मनाते मनाते ही इनसे ही आपकी धर्म प्रभावना हो रही है ना।
अब मुझे एक कहानी बनानी है, वो कहानी छुट्टी करना पड़ेगी, बड़ी नहीं है। ये वज्र कुमार मुनि की कहानी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ लास्ट वाली जो घटना है वो बता देता हूँ। उसमें मथुरा नगरी में पूतवाहन नामक एक राजा थे और उनके दो रानियां थी। एक उर्मिला जो जैन धर्म में विश्वास करती थी और दूसरी बुद्धिदासी जो बुद्ध धर्म में विश्वास करती थी। उर्मिला ने जब अष्टांगिका व्रत संपन्न किया तो उनका रथ निकलना था और उसमें प्रभावना होनी थी जिन धर्म के हिसाब से, लेकिन वो दूसरी रानी जो थी बुद्धिदासी वो उस पर अड़ गई। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा रथ पहले निकलेगा। अब राजा ने तो मतलब फिर आपको पता ही है कि किससे मोह करेंगे किससे नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से तो वज्र कुमार मुनि ने कहा कि देखो भाई, जिन धर्म की प्रभावना में बाधा आ रही है तो अब आप इनको रानी का मतलब जो है ना, जो इनका व्रत है उसको अच्छी तरह से करवाओ। तो फिर दिवाकर विद्याधर जी ने और अन्य विद्याधरों को इकट्ठा किया और उसके बाद उन्होंने जो आकाश मार्ग से उसकी यात्रा निकाली, जिन धर्म की रथ निकाला। सांस्कृतिक कार्यक्रम का समापन जीतू भैया जी के प्रवचन द्वारा किया गया।